खुशबू की सूली चढ़ते हैं ये रिश्ते, किस्तों में जीते मरते हैं। उमर, इसमें फरियाल की कोई गलती नहीं, ये तो बस गुजर रही थी, मैंने इसे रोक लिया। क्यों रोका आपने? आखिर आप चाहती क्या हैं? क्यों हाथ धो के हमारे पीछे पड़ गई आप? उमर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कसम खा के कहती हूँ मैं बेकसूर हूँ। अगर आप बेकसूर हैं तो क्या हम कसूरवार हैं? जिन्होंने आपको इतना प्यार दिया, इतना मान दिया, क्या यही कसूर है हमारा? और तुम चलो मेरे साथ। उमर, क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ तो इस तरह घसीट के क्यों ले जा रहा उसे? मैं अपनी आंखों से देखकर आई हूँ, उमर साहब फरियाल बीबी को गुस्से से पकड़ के अपने कमरे में ले गए। उमर ने जोया से क्या कहा था? गुस्सा हो रहे थे, बस यूं समझ ले कि जलील करके गए। इसका मतलब है कि जोया ने कदम उठा लिया। कैसा कदम? फरियाल के सामने सच्चा साबित होने का। ये तो मैं जानती हूँ, तभी तो उमर साहब इतना बरस कर गए हैं जोया बीबी पर। लेकिन तुम ये नहीं जानती कि जो उमर आज जोया पर बरस रहा है, कल वो उस पर हाथ भी उठाएगा। वो कैसे? वो ऐसे कि जब नुमान फरियाल को बुरा भला कहेगा तो उमर भी खामोश नहीं रहेगा, और फिर वो होगा जिसका हम दोनों को बेसब्री से इंतजार है। पर नुमान साहब फरियाल बीबी को क्यों बुरा कहेंगे? वो तो उनकी बहुत इज्जत करते हैं। जो इज्जत करते हैं जलील भी वही करते हैं, यही दुनिया का दस्तूर है। अब अगर जोया ने बात चला ही दी है तो इसे खत्म भी हम ही करेंगे। इससे पहले कि वो कोई कदम बढ़ाए, हमें उसे मुंह के बल गिराना होगा। आई एम सॉरी फरी, मुझे माफ कर दो। देखो, मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को लेकर कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो गया था, लेकिन इसमें मेरी गलती भी नहीं है, ये हक है मेरा। जानती हूँ, लेकिन आपको भी ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हर काम गुस्से से नहीं होता। जज्बात से घर पर बात होते हैं, बचते नहीं हैं। अच्छा, तुम जोया भाभी से क्यों मिलने गई थी? वो मुझसे कोई बात करना चाहती थी। कैसी बात? ये तो अभी मैं भी नहीं समझ पाई। तो अभी तक तुम लोगों की बात ही नहीं हुई? पहले वो हमारे कमरे में थी, फिर तुम दोनों वहां खड़ी हुई थी। ऐसी कौन सी बात है जो अभी तक हो ही नहीं पा रही है? वो मैं अभी आपको नहीं बता सकती। इसका मतलब है तुम फिर मुझसे कुछ छुपाओगी? मैं पहले खुद तसल्ली करूंगी, फिर सबसे पहले आप ही को बताऊं। और कब होगी ये तसल्ली? आप मुझे कल तक का वक्त दें, मैं जरा देखूं तो सही कि वो कहना क्या चाहती हैं। फरी, इससे पहले अगर उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचा दिया तो? नहीं पहुंचाएंगे। ये बात तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? कह सकती हूँ क्योंकि वो जान गई हैं कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि अब वो कोई बेवकूफी करेंगी। कहीं फरियाल उमर को बता ना दे।
लेकिन अगर उसने बताना होता तो पहले ही बता देती, इससे पहले कि हालात मजीद खराब हो या हेरा भाभी कुछ करे। मुझे फरियाल को सबूत देना ही होगा। उसके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब कल सूरज हेरा भाभी की बर्बादी का पैगाम लेकर तलू होगा। अब देखो ना बेटा, एक दूसरे का ख्याल करने से ही तो घर चलते हैं। जी बिल्कुल। ये सुहैया के अब्बू की तबीयत तो नहीं खराब? सुहैया के अब्बू की तबीयत नहीं तो? काफी अरसे से अपनी बेटी से मिलने आए नहीं, तो मुझे लगा कि कहीं उनकी तबीयत ना खराब हो। नहीं, वो शहर से बाहर गए। कितने अरसे से? मेरा मतलब जब वो आखिरी बार यहाँ आए थे उसके बाद ही गए? नहीं, कुछ दिन पहले ही गए। कुछ दिन पहले ही गए तो फिर यहाँ चक्कर क्यों नहीं लगाया उन्होंने? जाने से पहले काम की मसरूफियत होगी ना, इसलिए। ऐसी कैसी मसरूफियत होगी जो वो बेटी से मिलने ही नहीं आ सके? मेरा मतलब था कि ज़ोया भी काफी उदास होगी उनके बगैर। ये मिलना मिलाना तो बहुत जरूरी होता है ना। बात हुई है फोन पर, वापस आते ही सीधा यहीं आएंगे। चलें, ये तो अच्छी बात है। जैसे ही अंकल आते हैं उन्हें किसी अच्छे से डॉक्टर से चेक करवाते हैं। डॉक्टर से? वो किस लिए? वो उन्हें थोड़ा दिमागी मसला है ना। तुम्हें किसने बताया? ज़ोया ने ही बताया, और किसने बताना था? ये रिश्ते जज्बों की सूली चढ़ते हैं, जज्बों की सूली चढ़ते हैं। ज़ोया बीबी, मैं चाय बना देती हूँ, आप कमरे में जाएं। मेरे हाथ नहीं टूटे, मैं अपना काम खुद ही कर सकती हूँ। ज़ोया बीबी, आप क्यों हर वक्त गुस्से में रहने लगी? आपसे तो अब बात करते हुए भी डर लगता है। पहले तो आप ऐसी नहीं थी। क्योंकि पहले हालात ऐसे नहीं थे। मुझे ऐसा बनाने में तुम सबका हाथ है। ज़ोया बीबी, मैं तो पहले ही आपसे माजरत कर चुकी हूँ, अब तो आप मुझसे खफा ना हो। तुम्हारे माजरत करने से जो मेरे साथ हुआ है और जो हो रहा है वो सब ठीक नहीं हो सकता। ज़ोया बीबी, आप मुझे कोई भी सजा दे दें, मैं। अच्छा, तो इस जलते हुए चूल्हे पे अपना हाथ रख दो। जी हाँ, तुम्ही ने तो कहा जो चाहे सजा दे दो। और ऐसे तो मेरा हाथ जल जाएगा। वो तो जलेगा ही। दूसरों की जिंदगियों को तुम जलाती आई हो, खुद कैसे महफूज रहोगी? इसके अलावा कोई और सजा बता दें, ये तो बड़ा मुश्किल काम है ज़ोया बीबी। मुश्किल तो तुमने मेरे लिए पैदा कर दिया। तुम्हारी वजह से मेरा बसा बसाया घर उजड़ सकता है। दुख तो मुझे भी बहुत है, जाने अनजाने में मुझसे बहुत सी गलतियां हुई हैं। मैं खुदा से यही दुआ करती हूँ कल को तुम्हारी भी शादी हो, तुम्हारे साथ भी वही सब कुछ हो जो आज मेरे साथ हो रहा है। ऐसा तो मत कहें ज़ोया बीबी, मैंने आपको ऐन वक्त पर मुश्किल से बचाया था। आज काफी देर बाद कमरे से बाहर निकली हो, सो रही थी क्या? नहीं, सोच रही थी। क्या सोच रही थी? यही कि फैसला क्या करूं। फैसला किस चीज का? बताओ फरियाल, किस चीज के फैसले के बारे में सोच रही हो? कुछ नहीं अम्मी, बस आने वाले मेहमान का नाम सोच रही थी कि क्या रखूं। अच्छा, तो फिर क्या नाम सोचा है? लड़की हुई तो
ईमान। माशाल्लाह, बहुत अच्छा नाम है। और अगर बेटा हुआ तो उसका नाम हीरा भाभी रखेंगी। मैं? जी, आपका भी तो कोई हक बनता है ना। क्यों नहीं? अगर तुम्हारी खुशी इसमें है तो मैं कोई अच्छा सा नाम सोच लेती हूँ। जी जरूर, जो भी आप सोचे मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि अक्सर आप दिल की बातें बहुत देर बाद बताती हैं। अच्छा अम्मी, मैं जरा जोया भाभी की तबीयत पूछा हूँ, वो अपने कमरे में ही है ना? इधर तो नहीं आई, कमरे में ही होगी। जाओ पूछो जाकर। जी मैं अभी होकर आती हूँ। आ जाओ फरियाद। आपको कैसे पता चला कि बाहर मैं हूं? अब मैं इस घर में काफी अरसे से रह रही हूँ, सबकी दस्तकें और चोटें पहचानने लगी हूँ। मैं आपसे रात वाली बात करने आई हूँ। मैं ये भी जानती हूँ। आओ बैठो। चाय पियोगी? नहीं। डरो मत, मैं जहर नहीं मिलाऊंगी। मुद्दे की बात करें? हाँ, अब बात अगर मुद्दे तक पहुंच ही गई है तो कर ही लेते हैं। तो फिर शुरू करें। क्या सबूत है आपके पास? आप कैसे कह रही हैं कि असल मुजरिम हीरा भाभी है? मुजरिम तो वो है, और ये मैं नहीं, वो सबूत कहेगा जो आज मैं तुम्हें दूंगी। तो फिर अभी दें, साबित करें कि हीरा भाभी मुजरिम। किस चीज का सबूत है आपके पास? चीज नहीं, मेरा सबूत एक जीता जागता इंसान है। क्या बात है हीरा बीबी, आप मुझे किचन से ऐसे क्यों खींच लाई हैं? बर्तन तो धो लेने देती। बर्तन बाद में धो लेना, यहाँ मेरी जान पे बनी हुई है, तुम्हें बर्तनों की पड़ी हुई है। जान पे? क्यों, क्या हुआ है? फरियाल जोया के कमरे में चली गई है। तो क्या, कहीं उसने जोया की बातों का यकीन तो नहीं कर लिया? कहीं वो सचमुच ये ना समझने लगे कि असल मुजरिम मैं ही हूँ। अगर ऐसी कोई बात होती, फरियाल बीबी अपने शोहर या बड़ी बीबी जी से बात जरूर करती। मुझे नहीं लगता कि जोया की बातों पे उन्हें यकीन आ सकता है। क्यों नहीं आएगा? जब वो बार बार मेरा नाम लेगी तो फरियाल के दिल में बेली शक पैदा हो ही जाएगा। शक तो तब पैदा होगा ना जब उन्हें कोई सबूत मिलेगा, और हमने तो हर काम मोहतात होके किया है। जोया बीबी सर भी फोड़े ना तो कोई सबूत नहीं दे सकेंगी। लेकिन अगर उसने कोई सबूत पैदा कर लिया तो? नहीं कर सकेंगी, क्योंकि हम दोनों ने जो भी काम किया ना वो हम दोनों के दरमियान में ही है। और वैसे भी आप तो कुछ मानेंगी नहीं, और मैं तो मरती मर जाऊंगी, लेकिन जोया बीबी को ना बर्बाद करके ही छोड़ूंगी। तुम मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगी ना? हरगिज नहीं। अब ये आपकी नहीं मेरी भी लड़ाई है। मैं जानती हूँ तुम वफादार हो, बस तसल्ली कर रही थी मैं। अब आप ये बेमतलब की तसल्लियां ना करें, ठीक है ना? और आगे क्या करना है वो सोचें। तुम उसे जानती हो, कई दफा मिल भी चुकी हो। आप खुलकर बताएं कौन है वो। बताती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें तुम्हारा वादा याद दिला दूं। कौन सा वादा? वही जो तुमने किया था कि तुम वक्त से पहले उमर को कुछ नहीं बताओगी। मुझे याद है, आप उसका नाम बताएं। उसका नाम है, क्या नाम है? उसका नाम है नीलम। क्या? नीलम? मुझे पता था कि तुम उसका नाम सुनते ही हैरत से चौंक जाओगी। ये रिश्ते जज्बों की सूली चढ़ते, जज्बों की सूली चढ़ते हैं। तो अब आप फरियाल बीबी की बजाय जोया बीबी को कुछ करने का सोच रही हैं? अब कुछ से बात नहीं बनेगी, अब बहुत कुछ करना पड़ेगा। मतलब अब आप फरियाल बीबी का बच्चा नहीं गिराएंगी? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, सिर्फ मौके की नजाकत से चोट लगाने का अंदाज बदल रही हूँ।
ठीक है जी, जैसा आप बेहतर समझे। मैं तो दिलो जान से आपके साथ हूँ। जानती हूँ, लेकिन तुम एक बात नहीं जानती। कौन सी बात? नुमान की पहली बीवी मोना, उसे मैंने तलाक दिलवाई। क्या आपने? हाँ मैंने। पर क्यों? मेरा मतलब है, अगर आप बताना चाहें तो। हाँ जरूर, तुम्हें बताने के लिए तो मैंने हाजी का ये बाप खोला। उसे भी जोया की तरह हर मामले में टांग अड़ाने की आदत थी। उसने मुझसे मेरा हक छीनने की कोशिश की। उसने ना सिर्फ मेरी खुशी, मेरी ख्वाहिश, यहाँ तक कि मेरी अहमियत पर भी कब्जा जमा लिया था। फिर क्या? मैंने एक चाल चली और उसे फंसा दिया, और ऐसा फंसाया कि तलाक से कम पर बात नहीं है। पर आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? तुम्हें ये सब बताने का मेरा एक मकसद है। कैसा मकसद? यही कि सोचो, जो हीरा जीतने के लिए अपनों को बर्बाद करने से नहीं कतराता, वो हार से बचने के लिए गैरों का क्या अंजाम करेगी? ये आप किसकी बात कर रही हैं? तुम्हारी। तो तुम यकीन नहीं करोगी? हरगिज नहीं। नीलम तो पहले ही आपके साथ मिली हुई, वो तो वही करेगी ना जो आप उसे करने को कहेंगी। लेकिन फरियाल, अगर ऐसा होता तो क्या नीलम तुम्हें मेरे खिलाफ बातें बताती? आप भी ये मत भूलें कि उसी ने यहाँ भेजा था मुझे, आपके कहने पे। उसने तुम्हें मेरे कहने पर नहीं, बल्कि हीरा भाभी के कहने पर भेजा था। मैं नहीं मानती। तुम्हें मानना पड़ेगा, और जब नीलम खुद ये बात अपने मुंह से बोलेगी तो तुम्हें मानना पड़ेगा। वो तो है ही झूठी, कितने झूठ बोल चुकी है वो अब तक। एक और बोलेगी तो मौत नहीं पड़ जाएगी उसे। लेकिन इस बार वो जो बोलेगी सच ही बोलेगी, और अगर फिर भी तुम्हारी तसल्ली ना हो तो तुम मुझे मुजरिम मान लेना। अगर ऐसी ही बात है तो मैं नीलम को सब घर वालों के सामने बिठाकर अपनी तसल्ली करूंगी। फरियाल, तुमने वादा किया था कि वक्त से पहले तुम किसी से कुछ भी नहीं कहोगी। तब मैं ये नहीं जानती थी कि आप नीलम की बात करेंगी। अब जान गई हूं तो सब घर वालों के सामने ही बात होगी। ऐसा तुम भूल कर भी मत करना, वरना क्या? आपका असल रूप सब घर वालों के सामने आ जाएगा। फरियाल, खुदा के लिए तुम ऐसा मत करना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन अब ऐसा ही होगा, चाहे आप मेरे सामने हाथ जोड़े या गिड़गिड़ाए, मैं अपनी तसल्ली अपने तरीके से ही करूंगी। फरियाल, हीरा पूछ रही थी, उसे कैसे पता चला? जोया ने बात की थी शायद। तो फिर तुमने क्या जवाब दिया? मैं बात करने ही वाली थी तो फरियाल आ गई, सो बात आई गई हो गई। हीरा को अगर पता चल भी गया था तो मेरे ख्याल में उसे तुमसे ये हरगिज बात नहीं करनी चाहिए थी। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन उसने किसी गलत इरादे से बात नहीं की थी। लेकिन बात है नामुनासिब। आलिया, इरादा गलत हो या सही इसकी बात नहीं है। देखो, घरों में 100 तरह की बातें होती हैं। कुछ जरूरी तो नहीं कि हर बात का जिक्र किया जाए। कुछ बातें छुपाने की और ना करने की होती है। अच्छा चलें, छोड़े ना। उसने कौन सा किसी गैर से बात की थी? अपनी सास से ही तो बात की थी। चलो जो भी है, लेकिन अब तुम उसे अपनी जुबान में अच्छी तरह समझा देना, आइंदा ऐसी बात हरगिज न करे। और तुम खुद बताओ,
अगर जोया सुन लेती तो उसे कितना दुख होता। ठीक है, समझा दूंगी। ऑफिस से आ रहे? हाँ। जॉब कैसी चल रही है? ठीक चल रही। क्या मुझसे कोई गलती हो गई? मैं कुछ समझा नहीं। काफी दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि तुम मुझसे खिंचे खिंचे रहने लगे, ठीक से बात भी नहीं करते। ऐसा तो कुछ नहीं। फिर तुम मिलते क्यों नहीं? पहले तो अक्सर कमरे में आ जाया करते थे। ऑफिस से लेट आता हूँ शायद इसलिए। लेकिन कल तो तुम ऑफिस नहीं गए थे, घर पे थे, फिर भी मुलाकात नहीं की। लेट सोया था, देर से आंख खुली थी शायद इसलिए। परियाल कैसी है? ठीक है। रात को तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ था? आपसे किसने कहा? रात को मैं बाहर से गुजर रहा था तो मैंने देखा तुम फरियाल को बाजू से पकड़ के ले जा रहे थे। हाँ, थी कोई बात? क्या बात है? खैरियत तो? हाँ, खैरियत ही। लेकिन अगर खैरियत है तो तुम इस तरह उसको खींच के क्यों ले जा रहे थे? मेरी मर्जी, मेरी बीवी है वो। मैं उसका बाजू खींचूं या उसे थप्पड़ मारूं, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? क्या हो गया? इस तरह की बात कर रहे हो तुम दोनों? तुम दोनों मुझे बता क्यों नहीं रहे आखिर बात क्या हुई है? इसी से पूछो कि इतनी तलखी से बात कर रहा है मुझसे। मेरे लहजे में इतनी तलखी की वजह तुमसे ही जुड़ी हुई है। मुझसे? हाँ, तुमसे। पर क्या हो गया? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? ठहरो शायद, बताओ कौन सी वजह जुड़ी है मुझसे? ऐसा क्या बिगाड़ दिया मैंने तुम्हारा? नुमान, एक मिनट मैं बात कर। नहीं, तुम रुको। पहले जो ये बोलना चाहता है वो मुझे सुन लेने दो। ज्यादा है, इसलिए हर इंडिविजुअल को 1 to 1 एक करके डील करना है। इसलिए इनके लिए रिमीडियल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। रिमीडियल टीचर बहुत ज़रूरी है, वो टीचर जो 1 to 1 लेके बैठे। अब यूरोप में उन्होंने होम स्कूल इनके लिए शुरू कर दिए हैं, क्योंकि होम स्कूल में ये कैपेसिटी है कि 1 to 1 को ज़्यादा टाइम दे सके। नाजरीन, हम ये प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आज जो बात हमने की है, हम अगले प्रोग्राम्स में इसको जारी रखेंगे। होप चैनल की छोटा है, ना समझ है, तुम तो बड़े हो, इग्नोर कर दो। आओ तुम्हें पानी पिला। चलो। बीबी, मैं तो पहले ही आपसे माजरत कर चुकी हूँ, अब तो आप मुझसे खफा ना हो। तुम्हें मेरी फिक्र नहीं थी, बल्कि तुम्हें सिर्फ अपना लालच था, और वही लालच तुम्हें मेरे पास लाया था। ऐसा तो मत कहें जोया बीबी, मैंने आपको ऐन वक्त पर मुश्किल से बचाया था। मैंने तुम्हारे भरोसे पर फरियाल से बात की और तुम मुकर गई, याद है ना? तब तो मैं डर गई थी जी, और हीरा बीबी के धमकाने से पीछे हटी थी, अपनी मर्जी से नहीं। झूठ बोलती हो तुम, तुम्हें सिर्फ अपना लालच अजीज है। कोई जिए या मरे, तुम्हें इसे क्या? अगर लालच ही होता तो मैं फरियाल बीबी के गिरने के बारे में आपको खबरदार क्यों करती? और वैसे भी काम होते ही हीरा बीबी ने मुझे मेरी मुंह मांगी रकम दे देनी थी और सारा इल्जाम मां पे आ जाना था। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि अब तुम अपनी जुबान से मुकरोगी नहीं? जो तुमने पहले किया है वो दोबारा भी तो कर सकती हो ना? नहीं करूंगी जी, अब मेरी आंखों से लालच की पट्टी हट चुकी है और दिल से सारे डर भी निकल चुके हैं। और इसकी वजह? क्योंकि मैं हीरा बीबी को उस हद तक जान चुकी हूँ जिस हद तक आप में से कोई भी नहीं जान पाया। ऐसा क्या जान लिया तुमने जो तुम हीरा भाभी से इस हद तक बदसन हो गई हो? ये बताना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि फरियाल बीबी को और आपको उनकी चुंगल से कैसे बचाया जाए। तो ठीक है, ये बताओ कि तुम हीरा भाभी का असली चेहरा फरियाल के सामने बेनकाब करोगी? जरूर करूंगी जी, ये मेरा वादा है आपसे। नीलम ने वादा तो किया है, लेकिन अगर फरियाल ने उसे सब घर वालों के सामने पूछा तो कहीं वो मुकर ना जाए। जोया भाभी का कहना है कि तुम हीरा भाभी के साथ हर काम में मिली हुई थी,
मैं? किस काम में? अनजान मत बनो। अगर मुझसे झूठ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भला मैं क्यों झूठ बोलने लगी? मैं तो वो ही कहूंगी ना जो जानती होंगी। मैं भी यही जानना चाहती हूँ कि तुम क्या जानती हो। किस बारे में? इस घर को तबाह करने के बारे में, मुझे बदजन करने से गिराने तक, मिसकैरेज की कोशिश करने तक जो कुछ भी हुआ उस सब के बारे में। ये आप क्या कह रही हैं? तुम मानती हो या मैं बुलाऊं सब घर वालों? जब एक चीज का मुझे पता ही नहीं है तो मानूं कैसे? तुम सीधी नहीं हो, सब घर वालों को बुलाना ही पड़ेगा। जरूर बुलाएं। उनके सामने भी यही कहूंगी जो अब कह रही हूँ। जब मुझे किसी बात का पता ही नहीं है तो मानूं कैसे? तो तुम हीरा भाभी के साथ नहीं मिली? नहीं। ठीक। जब जोया भाभी गिरी तो तुम्हें मुझे बुलाने के लिए किसने भेजा? जोया भाभी ने या हीरा भाभी? जोया बीबी ने। उन्होंने ही मुझे कहा था आपको बुलाने के लिए। और जोया भाभी के कमरे के बाहर ऑयल किसने गिराया था? जोया भाभी ने या हीरा भाभी? ऑयल? किस ऑयल की बात कर रही हैं आप? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। चलो मेरे साथ। कहाँ? सब घर वालों के सामने जो कुछ भी तुमने मुझे कहा है यही सब उन सबके सामने कहो जाकर। फिर सोच लें। सच तो मैं बता दूंगी, लेकिन घर में जो तूफान खड़ा होगा वो। जो होता है होने दो। तुम यही सच सबके सामने जाकर बताओगे। चलें फिर, लेकिन इतना बता दें कि सच कौन सा बताना। कौन सा मतलब? मतलब जो सच है वो बताना है, या वो सच जो हीरा बीबी ने मुझे बताने के लिए कहा था? तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो आप सुनना नहीं चाहते। मैंने आपसे जो कुछ भी कहा है वो सब झूठ था। झूठ? जी, झूठ। और ये झूठ बोलने के लिए हीरा बीबी ने मुझे पैसे दिए थे। और आपकी असल दुश्मन जोया बीबी नहीं बल्कि हीरा बीबी हैं। मैंने आज से पहले आप जैसी मक्कार और दोगली औरत नहीं देखी। जिस घर ने आपको इतना प्यार दिया आप उसी की जड़ें काटने पे तुली। जड़ें तो हीरा भाभी काट रही हैं। और मुझे हैरत है तुम सबकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। मेरी एक बात याद रखना, एक ना एक दिन ये प्यार की पट्टी किसी की जान जरूर ले। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो? तभी सोच समझकर और पूरी दयानतदारी से कहा है। मैं नहीं मानती। आपने मुझे सच बोलने के लिए कहा, मैंने बोल दिया। अब आप माने या ना माने ये आपकी मर्जी है। तुम ये सब कुछ इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम जोया भाभी के साथ मिली हुई? जी मिली हुई। और अगर ना मिली हुई होती तो आज आप। क्या बकवास कर रही हो? अगर ये बकवास है तो आप हर दफा एन वक्त पर बच कैसे जाती थी? आपको कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचता? वो इसलिए कि आपको बचाया जाता है। और इसका सबब कभी जोया बीबी बनती हैं और कभी मैं। जो कुछ भी तुमने मुझे कहा है, अगर मैं इस बात का यकीन कर भी लूं, तो क्या सबूत है कि तुम सच बोल रही हो? सबूत मैं हूं, जो हीरा बीबी के हर राज में उनकी राजदार हूं। और आज जो आप यहाँ पे खड़ी हैं ना, वो सिर्फ मेरी वजह से और जोया बीबी की वजह से। क्या तुम ये सब कुछ घर वालों के सामने कह सकोगी? बिल्कुल कहूंगी। सांच को आंच क्या। और अगर वहां जाकर बदली तो? नहीं बदलूंगी। मरते दम तक इस पर कायम रहूंगी। ये रिश्ते जज्बों सोने चढ़ते हैं। नुमान, आप बात क्यों नहीं कर रहे? आखिर हुआ क्या है? क्या बात करूं? ये बताऊं कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, या फिर ये बताऊं कि छोटे भाई ने बड़े भाई का दिल दुखा है? आप उमर की बात कर रहे हैं? क्या कहा है उसने?
उसने मेरी मोहब्बत के मुंह पे तमाचा मारा। लेकिन उसने कहा क्या है? कहता है कि मैं उसकी परेशानियों की वजह हूं, दुश्मन हूं उसकी खुशियों का। वजह बताई उसने आपको? हाँ बताइए। तो क्या बताया उसने? कहता है कि उसकी बर्बादी की वजह मुझसे जुड़ी है, मुझसे, उसके बड़े भाई से, जो उससे इतनी मोहब्बत करता, उसकी इतनी फिक्र करता। ऐसा कैसे कर सकता हूं उसके साथ? कहीं तुमने तो उससे कुछ नहीं कहा? मैंने? हाँ तुमने, क्योंकि तुम ही मुझसे सबसे ज्यादा करीब हो। तुम्हारे अलावा ऐसी कौन सी वजह हो सकती है जो वो मुझसे इतनी नफरत करने लगा है? बताओ, तुमने तो कुछ नहीं कहा उससे। सब पता चल जाएगा कि कितना सच है और कितना झूठ है। तुम चलो मेरे साथ। खुदा के लिए फरियाल बीबी, जो बात मेरे और आपके बीच है उसे हमारे बीच ही रहने दें। अगर तुम सच बोल रही हो तो डर क्यों रही हो? मैं अपने लिए नहीं डर रही, मैं इस घर के लिए डर रही हूँ। अगर मर्दों को ये बात पता चल गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और जो मेरे साथ हुआ है वो? आप एक बार जोया बीबी से बात कर लें, फिर जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। तुम चलती हो या मैं बुलाऊं सबको? फरियाल, ये क्या? और इसको ऐसे खींच कर कहां लेके जा रही हो? तुम दोनों बताती क्यों नहीं? बात क्या है? वो असल में मैंने वो बोलो भी, जुबान में छाले पड़ गए क्या तुम्हारी? मैंने मैं बताती हूँ। तुम ही बता दो, आखिर इसने किया क्या है? फरियाल बीबी, मैं आपसे मिन्नत करती हूँ। तुम एक मिनट चुप रहो। बोलो फरियाल, क्या किया इसने? इसने वो किया है जो आज तक इस घर में कभी किसी ने नहीं किया। ऐसा क्या कर दिया इसने? इसने चोरी की है। चोरी की इसने? क्या चोरी किया इसने? मेडिसिन। मेडिसिन? हाँ, इसने मेरे कमरे से मेडिसिन चोरी की है। इसकी तबीयत खराब थी। तो इसलिए तुम इसे ऐसे खींच कर लेकर जा रही? जी, मैं इसे अम्मी के पास लेकर जा रही थी ताकि अम्मी से डॉक्टर के पास लेकर जा सके। वाकई में यही बात है ना? जी 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 साहब जी, वो ना मुझे बड़ा ही तेज बुखार है तो इसलिए वो मैंने। आप जाकर आराम करें, मैं इसे अम्मी के पास लेकर जा रही हूँ। वो इसके कान खींचेंगे कि इसने बताया क्यों नहीं कि इसकी तबीयत खराब है। बीबी जी मेरी बात तो सुने। क्या आप सच में बड़ी बीबी जी को सब बताने लगी हैं? हाँ, उन्हें तो बताऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें किसी और से तो मिलवाऊं। किससे? जोया भाभी और नुमान भाई से। तो क्या आप नुमान साहब के सामने सारी बात करने वाली हैं? हाँ, हकीकत का उन्हें भी तो पता चले। मैं सच कह रही हूँ नुमान, मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो फिर उमर इतनी बदतमीजी मुझसे क्यों कर रहा था? क्यों उतना उलझ रहा था मुझसे? ऐसी कौन सी बात है जिसने उसे इतना तक बना दिया? बताओ मुझे। मैं फरियाल से पूछ के आती हूँ, अगर कोई ऐसी बात होगी वो मुझे जरूर बताएगी। रुको, अगर वो हमें कुछ नहीं बता रहे तो हमें भी उनकी मिन्नतें करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, बस एक बात याद रखो कि अगर तुमने मुझसे कुछ छुपाया या फिर किसी भी मामले में तुम्हारी कोई गलती निकली तो फिर अगले दिन तुम इस घर से बाहर होगी, समझी? खुदा के लिए बीबी जी अभी अंदर मत जाएं। ऐसा ना हो कि किसी और की गलतियों की सजा किसी और को मिल जाए। नुमान साहब अभी बहुत गुस्से में है। अगर अभी बात की तो ये घर तो रहेगा
पर इसमें लोग नहीं बचेंगे। आप सुबह तक इंतजार कर रहे हैं, ये मेरी दरख्वास्त है आपसे। ये रिश्ते जज्बों की सूली चढ़ते हैं, ये रिश्ते जज्बों की सूली चढ़ते हैं। लेकिन दोनों भाई किस बात पर झगड़ रहे थे? तुमने वजह नहीं पूछी? पूछी, बार बार पूछी, लेकिन मुझे बताता कौन है कुछ। अच्छा, दोनों में हाथापाई तो नहीं हुई ना? वो तो शुक्र है मैं वक्त पर पहुंच गया, वरना आज जो सूरत हाल थी ना, हाथापाई भी हो सकती थी। लगता है उमर ने नौमान को सब बता दिया, तभी दोनों भाई उलझ पड़े हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही इस घर में हो क्या रहा। सुबह जाते हुए ये दोनों आपस में लड़ रहे थे, अभी वापस आए हो तो फरियाद नीलम को खींचती हुई लेकर जा रही थी। क्या कहा तुमने? फरियाद नीलम को खींच के लेके जा रही थी? हाँ, पर तुम्हें इतनी हैरत क्यों हो रही? बस ऐसे ही तुम्हें फरियाद ने वजह नहीं बताई क्या थी? बताई है, कह रही थी कि नीलम की तबीयत बहुत खराब है, उसको दवाइयां दिलवाने जा रही है, लेकिन मुझे तो कुछ और ही लगा। तुम्हें क्या लगा है? जैसे वो दोनों घबरा रही थी ना, जरूर मुझसे कुछ छुपा रही थी। ये सब क्या हो रहा है? क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में? अब तुम किस सोच में पड़ गई हो? मैं आती हूँ। कहाँ जा रही हो? खाना, तुम्हारे लिए खाना लेने जा रही हूँ। अच्छा, ले आओ। मुझे हर काम से पहले तुमसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं। मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगा। पर आपने मुझसे वादा किया था। ऐसा वादा जिससे मेरी बीवी और बच्चे की जान को खतरा हो, उसे मैं सबसे पहले तोड़ूंगा फरीद। तो शायान भाई बीच में आगे, वरना मैं उसे असलियत बताने वाला था। आप अभी किसी से कुछ नहीं कहेंगे? कम से कम कल रात से पहले तक तो कुछ नहीं कहेंगे? क्यों? कल रात क्यों? कल रात ऐसा क्या होने वाला है जो मैं बैठकर कल रात का इंतजार करूं? हो सकता है कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ना। तुम कहना क्या चाहती हो? अब तक हम यही समझते आए कि जोया भाभी ही असल कसूरवार है, पर हो सकता है कि वो बेकसूर हो। ये तुम कह रही हो? जी, ये मैं ही कह रही हूँ। तुमने ये भी तो कहा था कि वही असल मुजरिम है। हो सकता है कि मुझे गलतफहमी हुई हो और वो सच्ची हो। अगर वो सच्ची है तो फिर झूठा कौन है? कौन है तुम्हारी जान का दुश्मन? कौन हमें बर्बाद करना चाहता है? आखिर कौन? मैं ये नहीं जानता कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि मुझे बस मेरा मुजरिम चाहिए, और मैं वादा कर रहा हूं अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नीलम, तुम कुछ बताती क्यों नहीं हो कि फरियाद से तुम्हारी क्या बात हुई? आपको मुझ पे यकीन नहीं है? यकीन है तभी तो मैं यहाँ आई। बताओ ना क्या बात हुई? बस ये समझ लें कि फरियाद बीबी ने ना अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारने का फैसला कर लिया। मैं कुछ समझी नहीं हूँ, जरा खुल के बताओ। वो मुझसे सच जानने आई थी और पूछ रही थी कि असल मुजरिम कौन है, जोया बीबी या आप? यानी तुम खामोश क्यों हो? बोलती क्यों नहीं? तुमने क्या कहा उसे? फिलहाल मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन क्यों नहीं कहा तुमने? वो इसलिए कि कल जब आपके सामने और बाकी घर वालों के सामने बात हो तो मैं अपनी उंगली जोया बीबी पे रख सकूं। लेकिन ये काम तुम आज भी कर सके। अगर तुम जोया का नाम ले लेती तो कल की नौबत ही नहीं आनी थी। समझा करें ना हीरा बीबी, जब बात सबके बीच में होगी तो नतीजा ज्यादा खतरनाक निकलेगा। नतीजा आज भी निकल सकता था। अगर तुम फरियाल से कह देती तो वो खुद ही सब घर वालों को बता देती। वो नहीं बताएंगी। क्या नहीं बताएगी? लेकिन क्यों? वो इसलिए कि उन्हें डर है
कि कहीं उमर साहब या नुमान साहब जोया बीबी को कुछ कर कराना दे। तो ये कि अब आपको फरियाल बीबी को सबके सामने बात करने पे राजी करना होगा। और रही मेरी बात, तो कल मैं जोया बीबी को बख्शने वाली नहीं। मैं सारे हिसाब सूद समेत चुका कर ही रहूंगी। उमर, तुम्हारे ऑफिस टाइमिंग बदल गए? नहीं, सेम है। तो बेटा तुम लेट नहीं हो रहे? 10 बज रहे हैं, कब जाओगे ऑफिस? चला जाऊंगा थोड़ी देर में। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है भी और नहीं भी। ये कैसा जवाब? ठीक है भी और नहीं भी? जो है वही बताया मैंने। क्या बात है उमर, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, कोई टेंशन है क्या? है तो सही। क्या क्या टेंशन है? बताओ उमर। बेटा क्या अपनी माँ से शेयर नहीं करोगे? क्या बाकी जानना चाहती हूँ मुझे क्या टेंशन? बिल्कुल जानना चाहती हूँ। जो बात मेरे बेटे को परेशान करे उसे मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी। बताओ क्या टेंशन है? अब बता भी दो उमर, क्या परेशानी है? मेरा दिल घबरा रहा है। अम्मी, जिस घर में कुछ मसले हैं। कैसे मसले? वो मसले जिन पर कभी किसी की नजर नहीं गई। यूं समझे कि इस घर में घुटन सी होने लगी। खुदा के वास्ते उमर, अब तुम ये मत कहना कि तुम घर छोड़कर जाना चाहते हो, वरना तुम जानते हो मुझे कुछ हो जाएगा। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, तुम अपना बयान बदल दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। हाथ तो लगा कर देखो, और उसके हाथ ना तोड़ दिया ना मैंने तो मेरा नाम भी नीलम नहीं। पछताओगी। तुम जो कर रही हो ना, तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। पछताती तो मैं तब थी जब आपसे बेइज्जती करवाती थी और गालियां सुनती थी। आज तो खुद पर फख्र महसूस हो रहा है कि जाते जाते कोई अच्छा काम करके तो जा रही हूँ। तो तुम अपना बयान नहीं बदलो। हरगिज नहीं बदलो। आपको जो करना है ना आप कर रहे।